नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के स्टडी में। पहला प्रश्न है, भारत में किस एक्ट के तहत सिविल सेवाएं शुरू की गई? इसके ऑप्शन है ए चार्टर एक्ट 1853, बी चार्टर एक्ट 1793, सी चार्टर एक्ट 1813 और डी चार्टर एक्ट 1833। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र कालीबंगन का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है ए काली नदी, बी काली चूड़ियाँ, सी काला जंगल और डी काला पर्वत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी काली चूड़ियाँ। तीसरा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है ए सिल्क उद्योग, बी पेट्रोलियम उद्योग, सी कांच उद्योग और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सिल्क उद्योग। चौथा प्रश्न है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी प्रसन्ना कुमार टैगोर, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी द्वारका नाथ टैगोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पांचवा प्रश्न है, बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? इसके ऑप्शन है ए गदर, बी जुगांतर, सी महाराता और डी इंडियन ओपिनियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जुगांतर। छठा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सा सोने का सिक्का जारी किया गया था? इसके ऑप्शन है ए राजाजी, बी काकिनी, सी तारा और डी वराह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वराह। सातवां प्रश्न है, 1990 में जेल से रिहाई पर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में किस पद पर थे? इसके ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, सी सेक्रेटरी, बी सेक्रेटरी, सी एडवाइजर और डी वाइस प्रेसिडेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। आठवां प्रश्न है, 1799 में फ्रांस में डायरेक्टरी शासन किसने समाप्त किया? इसके ऑप्शन है ए दांते, बी रूसो, सी नेपोलियन और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपोलियन। नौवां प्रश्न है, डॉप्सन इकाई किसके मापन के लिए बनाई गई? इसके ऑप्शन है ए रेडिएशन, बी ओजोन घनत्व, सी मिट्टी मृदा तत्व और डी इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ओजोन घनत्व। 10वां प्रश्न है राष्ट्रसंघ काउंसिल में स्थायी व अस्थायी सदस्य कितने थे? इसके ऑप्शन है ए 3 व 6, बी 8 व 4, सी 6 व 5, सी 6 व 4 और डी 5 व 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 5 व 4। 11वां प्रश्न है साधारण सभा के महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लिए जाते हैं? इसके ऑप्शन है ए मतदान से, बी सर्वसम्मति से, सी 2/3 बहुमत से और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 2/3 बहुमत से। 12वां प्रश्न है वर्ष 2001 में कनाडाई भू सर्वेक्षण विभाग ने किस स्थान पर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव को निश्चित किया था? इसके ऑप्शन है ए एलेसमियर द्वीप, बी न्यूफाउंडलैंड, सी विक्टोरिया द्वीप और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एलेसमियर द्वीप। 13वां प्रश्न है बेसेमर प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग की जाती है? इसके ऑप्शन है ए कोयला, बी एल्यूमिनियम, सी स्टील और डी उर्वरक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टील। 14वां प्रश्न है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? इसके ऑप्शन है ए फेफड़ों से, बी वातक तंत्र से, सी त्वचा से और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वातक तंत्र से। 15वां प्रश्न है कौन सा कार्बोहाइड्रेटी मोनोसैकेराइड है? इसके ऑप्शन है ए सुक्रोज, बी सेलुलोज, सी स्टार्च और डी ग्लूकोज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्लूकोज। 16वां प्रश्न है रतौंधी किस कारण होता है? इसके ऑप्शन है ए शंकुओं की खराबी, बी रोडोप्सिन की कमी, सी हाइपरमेट्रोपिया और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शंकुओं की खराबी। 17वां प्रश्न है एड्स रोग में प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण दवा कौन सी है? इसके ऑप्शन है ए एजिटिडी, बी ट्रिपल ड्रग थेरेपी, सी जीडोब्यूटाइन और डी इनमें से और डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 18वां प्रश्न है मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? इसके ऑप्शन है ए रूस, बी ऑस्ट्रिया, सी ब्रिटेन
और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। 19वां प्रश्न है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? इसके ऑप्शन है ए विकिरण द्वारा, बी चालन द्वारा, सी संवहन द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के उत्तर है ऑप्शन ए विकिरण द्वारा। 20वां प्रश्न है प्रदीप्ति नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है। इसके ऑप्शन है ए अवरक्त, बी सूक्ष्म तरंगे, सी पराबैंगनी और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पराबैंगनी। दोस्तों इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई क्विज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।